स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी में। और आज इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में कि हमारे देश में कितने प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न है। हालांकि देखिए, अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, बहुत टाइप के हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात कर लेते हैं, हम अपने देश के लिए हम पूरी ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं, ये पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में जितनी भी क्रॉपिंग पैटर्न होंगे उनके बारे में हम जानेंगे। देखो, इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सेशंस। ये हमको पता है कि ये हमने बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते चले आ रहे हैं। 8th क्लास में भी हमने पढ़ा, 6th में भी हमने पढ़ा, और अब उसके बाद हम 10th में आ गए, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं कि इंडिया में 3 पैटर्न चलते हैं। एक रबी क्रॉप का पैटर्न चलता है, एक खरीफ क्रॉप का पैटर्न चलता है, और एक ज़ैद क्रॉप का पैटर्न चलता है। तो अब ये तीनों पैटर्न हैं, तो इनका क्या टाइम पीरियड भी अलग अलग होगा। अब देखते हैं कि तीनों का टाइम पीरियड क्या क्या है। देखो, अगर मैं रबी क्रॉप की बात करूं तो इसको क्या है कि ठंड में बोया जाता है, इसको ठंड में बोया जाता है और गर्मियों में हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। तो ठंड में किस महीने में बोओगे आप इसको? अब ठंड में बोने का जो समय आ गया वो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको इसे बोओगे। अब काटने का समय क्या आ गया? अब जब गर्मी आएगी। अब गर्मी कब आएगी? जब गर्मी आएगी आपकी अप्रैल और जून में गर्मी होगी, ठीक है। अब समर मंथ जो है आपका, वहां पर इसको क्या काटोगे आप? ये हो गया किसका? रबी का। किसमें? ठंड में बो और गर्मी में काट लो। खरीफ क्रॉप क्या होती है? अब खरीफ क्रॉप जो होती है, ये होती है, इसका जो ग्रोइंग सीजन जो होता है, इसको बोने का जो सीजन होता है वो होता है मॉनसून, ठीक है। जब मॉनसून आता है तब हम इसको क्या करते हैं? बोते हैं। अब देखो, मॉनसून आया मतलब कीचड़ होने वाली, मतलब पानी बहुत सारा आने वाला है, खेतों में पानी आने वाला है। अब खेतों में पानी आता है तो जिन फसलों को पानी की जरूरत ज्यादा होती है उनको ही उगाएंगे हम इस टाइम पे, है ना। अब जिन फसलों को ज्यादा होता है उनको उगाएंगे, तो वो भी मैं अब आगे आपको बताऊंगा। देखिए, अब इसमें क्या है कि मॉनसून में हम इसको उगाएंगे। अब जब हमने इसको उगा लिया, अब ये सोचो कि अब हमको सर्दी में दूसरी फसल भी उगानी है, तो जब तक इस फसल को काटोगे नहीं तब तक दूसरी उगा नहीं पाओगे। तो इसको काटने का टाइम क्या होगा? जो पुरानी वाली का आपका जो पुरानी वाली का सोइंग पीरियड होता है, वो इसका क्या होता है? कटिंग पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ देखिए कि इसमें जो हमारा जो कंट्री जो है, इसको हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया सितंबर से अक्टूबर, ओके। और यहाँ देखो, अक्टूबर और दिसंबर में इसको बो रहे थे, यहाँ पर इसको सितंबर अक्टूबर में आपने काटा कूटा, इसको मतलब सारी चीजें ले ली, इसमें से निकाल के अपने घर में रख लिया। अब जब खेत खाली हो गया तो आप क्या करोगे? फिर यहाँ से खरीफ क्रॉप से आप रबी क्रॉप क्या करोगे? बो दोगे। रबी क्रॉप बो दोगे, गर्मी आएगी, गर्मी में फिर उसे काट लोगे। अब इन दोनों के बीच में, इस रबी के और इस खरीफ के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, जो इनके बीच में जो टाइम पीरियड होता है, वही होता है हमारा ज़ैद क्रॉप का टाइम पीरियड। किसका? ज़ैद क्रॉप का। ये हो गई हमारी ज़ैद। तो बिटवीन द रबी, इसमें लिखा हुआ ना, बिटवीन द रबी एंड द खरीफ क्रॉप सीजन, बीच में होता है ज़ैद क्रॉप सीजन। अब ये सीजन जो होता है ना, ये शॉर्ट सीजन, बहुत ज्यादा शॉर्ट सीजन होता है ड्यूरिंग द समर मंथ, इसीलिए इसका जो नाम होता है ज़ैद, इसको हम ज़ैद सीजन भी कहते हैं। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है। अब टाइम पीरियड के बाद देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। अब देखो, ठंड का टाइम है। अभी देखिए, ये रबी में क्या था? रबी का जो टाइम था वो था हमारा ठंड का, कि ठंड के टाइम पे उगा रहे थे। अब ठंड में क्या होता है? ठंड ज्यादा होती है, बारिश कम होती है ना। बारिश कम होती है तो बारिश जिन फसलों को पानी की कम जरूरत होती है, ज्यादा जरूरत नहीं होती, वो ठंड में उगाई जाएंगी। तो ठंड में जो उगाई जा रही हैं वो हैं कौन कौन सी? ठंड में उगा रहे हैं हम क्या? वीट उगा रहे हैं, बार्ले उगा रहे हैं, पीज उगा रहे हैं, ग्राम उगा रहे हैं, मस्टर्ड उगा रहे हैं। वीट मतलब गेहूं, बार्ले मतलब बाजरा, और पीज मतलब आपकी जो मटर हो गई, ग्राम मतलब चने, मस्टर्ड आपकी सरसों हो गई। वही हम खरीफ क्रॉप की बात करें कि मतलब जिनमें पानी की बहुत जरूरत है। सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है चावल को, है ना। इसीलिए कभी भी देखना, धान की जब खेती होती है तो पूरा का पूरा खेत मतलब पानी से भरा होता है, ठीक है। उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो ऐसी जो जितनी भी हैं उनको पानी की जरूरत है। तो पैडी हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तूर, अरहर, ठीक है, मूंग हो गया, मूंग की दाल हो गई, उड़द हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया।
ये इनको ग्रोइंग टाइम पे तो इनको बहुत सारा पानी चाहिए, तो ये सारी चीजें होती हैं हमारी खरीफ क्रॉप में आती हैं। फिर आती है हमारी जैद। जैद कौन सी? अब देखो, जब आपकी बारिश आने वाली होती है और गर्म ठंड खत्म होती है तो बीच में कुछ चीजें आपको खाने को मिलती हैं, जैसे वाटरमेलन खाने को मिलता है ना, वाटरमेलन मिलता है, मस्क मेलन मिलता है, कुकुम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स होती हैं कुछ, शुगर केन, ये सारी चीजें क्या होता है। शुगर केन की तो देखो बात अलग है कि शुगर केन जो होता है ना, पूरे साल के लिए आपको खेत के अंदर रखना पड़ता है, उसका कोई कटिंग उसको पूरे साल लेता है उसे ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो उसमें अगर आपने किसी खेत में शुगर केन को उगाया है तो आप उसमें दूसरी खेती जल्दी से नहीं कर सकते, उस साल के अंदर तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा का पूरा साल लेता है। देन उसके बाद अगर मैं प्लेसेस की बात कर लेते हैं, अब जगह कौन कौन सी होंगी जहां पर ये उगाई जाती हैं। तो रबी क्रॉप्स की अगर मैं बात कर लेते हैं, देखिए रबी क्रॉप्स अगर हम बात करें तो क्रॉप्स ऑन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से देखो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। और यहीं अगर मैं खरीफ क्रॉप में देखूं तो असम हो गया, वेस्ट बंगाल और कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, और पर्टिकुलरली अगर हम देखें महाराष्ट्र में भी अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली जो कोंकण कोस्ट जो है हमारा वो है, अलॉन्ग विद द उत्तर प्रदेश, बिहार। और रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो जो पैडी की जो खेती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, कहां पर? पंजाब और हरियाणा में। वो मैंने आपको बताया कि राइस की खेती जो होती है वो कमर्शियल हो चुकी है, कहां पर? पंजाब और हरियाणा में। मैंने कमर्शियल फार्मिंग में आपको ये बताया था। इन स्टेट्स लाइक असम, कुछ स्टेट्स है लाइक असम है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ पर भी आपकी कुछ पैडी की जो बहुत ज्यादा होने लग गई है। और इनको क्या है कि अलग अलग नाम से होते हैं। देखो असम में अगर मैं बात करूं तो असम में इसको ओस बोला जाता है, वेस्ट बंगाल में अमन हो गया आपका, और यहीं उड़ीसा में इसको क्या बोल रहे हैं? ये बोरो बोलते हैं। अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें हैं। वहीं जैद की अगर मैं बात करूं, देखो जैद आपका यूपी, बिहार, पंजाब, एमपी एटसेट्रा अलग अलग जगह पर ये भी जैद क्रॉप्स हमारी होती हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो रबी, खरीफ और जैद क्रॉप जो होता है बहुत आसानी से समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको बताया कि ये इनका टाइम पीरियड क्या होता है। दूसरा पॉइंट इनका ये होता है कि इनके ये कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई आती हैं रबी में, खरीफ में और जैद में। तीसरा, ये जगह कौन कौन सी हैं जहां पर ये उगाई जा रही हैं। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, है ना। तो अगर समझ में आई है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको इसके बारे में पूरा रिव्यू देना है कि आपको ये कैसी लगी वीडियो, और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि तुम्हारे दोस्त भी समझ सकें सारी चीजों को। चलिए तो अब हम अगली जो वीडियो है उसका बता देते हैं कि आपको अगली वीडियो जो आएगी वो किस चीज के ऊपर होगी। तो अगली वीडियो जो होगी वो हमारी होगी मेजर फूड क्रॉप्स के बारे में। हम जानेंगे कि मेजर फूड क्रॉप्स जैसे कि आपके राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, पल्सेस, इन सब चीजों के बारे में अगली वीडियोस में, जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।